हेलो दोस्तों, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट प्लानिंग सर्विसेज। आज हम सुंदरम म्यूचुअल फंड के नए इन्फो के बारे में डिस्कस करते हैं। सुंदरम म्यूचुअल फंड ने मल्टी एसेट फंड कैटेगरी में नया इन्फो अपना लॉन्च किया है, जो कि 5 जनवरी 2024 को ओपन होगा और ये 19 जनवरी 2024 तक ओपन बना रहेगा और उसके बाद ये क्लोज हो जाएगा। और उसके बाद जब अलॉटमेंट होगा 25 जनवरी, तो 25 जनवरी के बाद ये अगेन ओपन हो जाएगा। तो 25 जनवरी के बाद आप इसमें अगेन इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो मिनिमम SIP है वो 100 रुपीज़ के इसमें कर सकते हैं। लमसम अमाउंट भी आप इसमें 100 कर सकते हैं। वेरी हाई रिस्क कैटेगरी का ये फंड रहेगा और इसमें कोई भी एग्जिट लोड नहीं अप्लीकेबल, तो आप कभी भी इसमें रिडीम कर सकते हैं। तो कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट आपसे म्यूचुअल फंड कट नहीं करेगा। तो ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट करने के लिए ऑप्शन है। ये हाइब्रिड कैटेगरी का फंड है। आगे देखते हैं कि मल्टी एसेट फंड होते क्या है पर्टिकुलर। तो मल्टी एसेट फंड एक से ज़्यादा, जैसे उसके नाम में ही लिखा है मल्टी एसेट, तो एक से ज़्यादा एसेट क्लास में आपके पैसों को इन्वेस्ट करते हैं। वो एसेट क्लास स्टॉक होगा, गोल्ड ETF होगा, डेप्ट बॉन्ड में होगा, रीट में भी इन्वेस्ट करेगा, कुछ अदर मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट में भी इन्वेस्ट कर सकता है। तो कम से कम इसमें आपको 4 ऑप्शन मिल जाते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए कि 4 एसेट क्लास में आपके पैसों को इन्वेस्ट करते हैं। तो इसमें इन्वेस्टमेंट करने का मेन मोटिव ये रहता है कि कोई भी एसेट क्लास पर्टिकुलर हमेशा अच्छा परफॉर्म नहीं करता। कि जैसे अभी शेयर मार्केट काफ़ी अच्छा ऊपर जा रही है तो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, लेकिन कभी शेयर मार्केट डाउन भी रहती है, तो उस वक्त हो सकता है गोल्ड अच्छा रिटर्न दे रहा हो या डेप्ट बॉन्ड अच्छा रिटर्न दे रहे हो। तो इसलिए क्या होता है कि फंड को स्टेबिलिटी देने के लिए गोल्ड और डेप्ट में अच्छा खासा इन्वेस्ट करते हैं। तो जो भी इन्वेस्टर लो रिस्क प्रोफाइल के इन्वेस्टर हैं और सारे एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि वो स्टॉक में भी इन्वेस्ट कर लें, गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर लें, डेप्ट बॉन्ड में भी इन्वेस्ट कर लें, तो उन सारे इन्वेस्टर के लिए ये मल्टी एसेट फंड काफ़ी अच्छा फंड साबित होता है। और बात करते हैं इनका हिस्टोरिकली परफॉर्मेंस का, तो ये 10 से 16% का आपको रिटर्न पास्ट में दिया है। जो भी इस कैटेगरी के बाकी प्रीवियस म्यूचुअल फंड हैं तो उनके अगर परफॉर्मेंस को हम देखते हैं तो बात करते हैं एक और क्वांट मल्टी एसेट फंड का हम डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं कि इसने 42% डोमेस्टिक इक्विटी में इन्वेस्ट किया था और जिसमें से 12% लार्ज कैप में और 7.5% मिड कैप में इसने इन्वेस्ट किया है और 8.82% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया है। मतलब मोस्टली ये डेप्ट में इन्वेस्ट किया है। तो ये आप देख सकते हैं कि क्वांट मल्टी एसेट फंड ने किस टाइप से अपने फंड को कैटेगराइज किया है। बात करते हैं रिटर्न के, तो क्वांट मल्टी एसेट फंड के हम रिटर्न की बात करते हैं। तो मेरे एक इन्वेस्टर हैं जिन्होंने 2 नवंबर 2022 मतलब लगभग 1 साल हो गए, इन्होंने 5000 की SIP स्टार्ट किया था। तो इनका इन्वेस्टमेंट है टोटल 65,000 और ये 12,000 रुपये के प्रॉफिट में है, मतलब 12,500 रुपये के प्रॉफिट में। और इनका जो XIR रिटर्न बन रहा है वो 31% का रिटर्न बन रहा है। तो आप देख सकते हो इनका जो एवरेज NAV है वो 90 रुपीज़ का प्राइस पड़ रहा है और जो करंट NAV का प्राइस है वो 107 रुपये में पड़ रहा है। तो इनको कितना अच्छा सा प्रॉफिट रिटर्न मिल रहा है। दूसरे इन्वेस्टर हैं, इन्होंने 10 जनवरी 2023 से मतलब 1 साल हो गए, तो 1 साल में इनका इन्वेस्टमेंट हो गया 60,000 रुपये। 60,000 रुपये के SIP किया और इनको 11,000 रुपये का प्रॉफिट नज़र आया। तो लगभग दोनों में रिटर्न सेम है। इसमें 37.6% का रिटर्न है, क्योंकि ये 10 जनवरी से स्टार्ट हुआ था और ये 2 नवंबर से स्टार्ट हुआ था। तो 2 महीने इन्होंने ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। तो हर किसी पर्सन के लिए इन्वेस्टमेंट के अमाउंट वेरी करता रहता है। तो मल्टी एसेट फंड एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है। बाकी किसी भी टाइप के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप मेरे से कांटेक्ट करिए। ये मेरा कांटेक्ट नंबर है और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।